तो हैप्पी टीचर्स डे और हैप्पी ऑल टीचर्स की शिक्षक दिवस पर सभी टीचर्सगण को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये संदेश करना चाहूँगा कि प्रत्येक टीचर या हर एक टीचर से कि वो एजुकेशन का क्षेत्र जितना भी अपना ये होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी उतना बेहतर से करे तो हर संभव को पार कर सकता है। स्टूडेंट में वह जुनून और जज्बा होती है कि जो स्टूडेंट यदि चाह ले कि हमको ये लक्ष्य लेकर निशाना बनाना है कि हमको ये पूरा करना है, तो वह गुरु ही एक ऐसा मात्र उत्तरदायित्व जो मार्गदर्शन होती है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपना मंजिल को पाते हैं। तो मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो अभी कोचिंग ब्रिलियंट सेंटर निर्मली के नाम से जो मैं ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूँ, क्लास चला रहा हूँ, उसमें सारा सब 10th जो 7 से लेकर के 10th तक स्टूडेंट का योगदान था। और मेरा कुछ नहीं योगदान था। क्यों? कि हर एक टीचर जानता है कि एक भी यदि वर्ड और एक भी रुपया खर्च हो तो वह बेफिजूल में नहीं खर्च होनी चाहिए। और यदि किसी का हर्षोल्लास की भावना हो तो उस व्यक्ति को, उस टीचर को भी समझना चाहिए। और समझते हैं तो इसीलिए जो कोई भी फंक्शन पार्टी होती है और एजुकेशन के लाइन में जो फंक्शन होती है वह टीचर्स अपना स्वार्थ के लिए नहीं होता है या अपना स्वार्थ के लिए वह नहीं करते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो टीचर एक कहा जाए तो हर एक दिवस चाहे शिक्षक दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, कुछ भी दिवस पे मनमानी कर सकता है, लेकिन नहीं, वह जब करते हैं तो वह एक स्टूडेंट की जुनून, जज्बा और हौसला देखते हुए जैसे प्रसन्न कैसे रहे। और एक होती है कोई भी दिवस, शिक्षक दिवस है तो आज अभी शिक्षक दिवस पे ही बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत छोटी आयु में भी उनका जो कहा जाए उनका उत्तरदायित्व बहुत सारा ऐसे था। कहानी उनका यदि कोई जीवनी यदि पढ़े तो पता चलेगा कि शिक्षक का दायित्व और शिक्षक बनने में मार्गदर्शन और अपना खुद को जो सेल्फ स्टडी जो होती है कैसे किया जाए, और उसका जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, क्या कौन कौन सी बाधाएं आती है, किस बाधा को वह जूझ के आगे बढ़ते हैं तो अपना मुकाम को हासिल करते हैं, मंजिल को हासिल करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यही बस उनका ही बहुत सारा जीवनी में जो है उनका जीवनी पढ़ने में और पढ़ने से अनुभव अवश्य आ जाएगा कि किस प्रकार से स्टडी करके, स्ट्रगल करके वो उस मुकाम तक पहुंचा हुआ है जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन था। जो फर्स्ट भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही बना हुआ था, तो शिक्षक रहते हुए भी वो भारत का उपराष्ट्रपति बना हुआ था। ये बहुत गौरव की बात है। तो इतना मैं नहीं कहना चाहूँगा, बहुत सारा ये होगी। तो यही अब लास्ट यहाँ का स्टूडेंट का जुनून था, जज्बा था, जो किए और सारा सब किए। तो इसके बाद देखिए, दिखा देते हैं कि कैसे क्या है। तो यही था, एक बोर्ड का एजुकेशन सिलेबस था। और यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे प्रतिमा की पूजा भी हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो फूलार्पण, मालार्पण होती है वह भी हुआ, कार्यक्रम भी हुआ, माँ सरस्वती का भी है। और यही का एक तो इसी का मुखमंडल में समाये हुए वाणी जो होती है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सिद्ध करने की दिशा निर्देश करती है। और माँ सरस्वती जिनके स्वर में वास हो गई, वह जीवन को जो तारना कहे या अपने जीवन का कृतार्थ कहे या उसका जीवन का मूल उद्देश्य की मार्गदर्शन जो होती है, कर्मभूमि, जिस व्यक्ति का जो कर्मभूमि के आधार पर दिया हुआ रहता है वह अपना कार्यक्रम निभाने की कला को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जीवन यापन के लिए अपना दायित्व को निभाते हैं। जब तक उनका शरीर में प्राण है तब तक वह दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। टीचर की ये भावना होती है, शिक्षकगण की ये भावना होती है कि खुद के लिए नहीं जीते हैं, वह दूसरों को जीना सिखाने के लिए टीचर जीते हैं। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा। देख लीजिए बहुत सारा सब है। अब तो यहाँ पे पानी भी है, पानी भी अब स्टूडेंट ख़त्म हो गया है तो चल गया है, सब कुछ सारा चीज़ ख़त्म हो गया तो अपना खुशी मना करके चल गया। तो वो एजुकेशन का एक शिक्षक का नहीं होती है। ये पहले वाला है और इस बार वाला वो 2021 में टीचर शिक्षक दिवस मनाए थे वह था। यहाँ पे ये 2022 वाला है, शिक्षक दिवस है। तो हर एक कहीं ना कहीं अपना कर्मभूमि को बनाए रखिए और कर्मभूमि को बनाए रखने में ही अपना उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, ताकि वह उसका जीवन का मूल उद्देश्य होता है
और जिनके लिए उनका कर्म भूमि के लिए वह बनाया गया और भेजा गया है, वो अपना उत्तरदायित्व को भली-भांति समझते हैं। तो टीचर में जीवन जीने की कला, जीवन जीने की रास्ता और जीवन कैसे जिया जाता है, सारा सब उनके अंदर गुण समाहित होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।